सेवेंथ क्लास आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वेयर व्हेन एंड हाउ, कहाँ, कब और कैसे। क्लियर? वेयर व्हेन एंड हाउ, अगर कोई चीज हुई है तो कहाँ हुई है भाई, कब हुई और कैसे हो गई, तो उसके बारे में आज आप पढ़ोगे। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। मेडाइवल पीरियड जो था उसमें इंडिया डिवाइडेड हुआ दो हिस्सों में। एक तो अर्ली मेडाइवल पीरियड जिसको हम 8 से 13 शताब्दी तक बोलते हैं, 8 to 13 सेंचुरी, एंड द लेटर मेडाइवल पीरियड जो है वो 13 to 18 सेंचुरी है, मतलब 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द अर्लियर मेडाइवल पीरियड इज सेंटर्ड ऑन पावर स्ट्रगलर्स अमंग रीजनल किंगडम्स ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, leading to the frequent rise and full fall of kingdoms. The most prominent among these kingdoms were the Rajput kingdoms in the north and the Chola kingdom in the south. अब देखो आप, राजपूत कहाँ थे? नॉर्थ में, भारत के उत्तर में, और चोला कहाँ थे? साउथ में। ठीक है। तो उस समय में भारत जो है वहां पर नॉर्थ और साउथ के अंदर किस प्रकार से लोग रहते थे। नॉर्थ आपका पूरा राजपूताना है, आप मेवाड़ ले लो, उदयपुर ले लो, कहीं भी चले जाओ आप राजपूत ही मिलेंगे आपको। ठीक है। द डिस्टिंक्टिव कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजनल किंगडम स्प्रेड टू द न्यू रीजन दैट केम अंडर देम। ठीक है। इसमें आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज भी चाहिए। नोइंग ए रीजन ज्योग्राफी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इट्स हिस्ट्री बेटर इन दिस। मैप्स से मिल जाएगी, मैप्स आर द ग्रेट हेल्प to show the geographical feature of a region and the region's location with respect to other region. Such information may explain why a region prospered or was frequently invaded or remained isolated and so on. अब मैप आपको क्या करता है? मैप आपको बताता है ना कि भारत कहाँ से कहाँ तक है। या अगर हम बात कर रहे हैं आपके राजपूत की और चोलों की, तो कैसे पता चलेगा भारत के नक्शे में? भारत का नक्शा है मान लो, है ना, यहाँ से ये ऐसे, तो इस नक्शे में चोलों का राज्य कहां तक था, ये आपको कैसे मैप बताएगा। क्लियर है? उसके बाद है कार्टोग्राफी एंड मेडाइवल इंडिया। कार्टोग्राफी क्या होता है? मैप मेकिंग वॉज प्रैक्टिकली अननोन इज इन एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया में लोगों को मैप बनाना नहीं आता था, अंदाजे से चलते थे, है ना, तो उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ट्रेड की थी, व्यापार बहुत ज्यादा होता था, और एम्पायर्स उस समय थे तो जो उनको एक एक्यूरेट मैप चाहिए होता था कि भाई मेरी सत्ता यहाँ तक है। आपको याद है कि अगर आपको याद हो तो आपने एक अश्वमेघ यज्ञ ये सुना हुआ है, तो क्या करते थे? घोड़ा छोड़ देते थे कहीं पर भी, और यज्ञ का घोड़ा है जी, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, इसको जो रोकेगा उससे लड़ना पड़ेगा, तो जो नहीं रोक रहा वो वैसे ही अधीनता स्वीकार कर रहा है। ये चीजें तो आपने सुनी हुई है ना। तो वो चीजों को सही करने के लिए उस समय में ये मैप होना जरूरी था। भाई तुम्हारी सत्ता यहां तक है, तुम यहीं तक रहोगे, तो लड़ाई झगड़ा कम हो। कॉन्टेक्ट विद द अरब एंड यूरोपियन इंट्रोड्यूस्ड इंडिया टू कार्टोग्राफी। वो जो नक्शे बनाने की जो कला उन्होंने सीखी उसको कहते हैं कार्टोग्राफी। फिर इसमें आएंगे प्लेसेस नेम्स। मेडाइवल मैप्स एंड द राइटिंग्स ऑफ मेडाइवल ऑथर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन about the geographical features and the names of places in medieval times. However, the place names mentioned in these documents may have changed with time. In such cases, the historian has to cut the present names. Among the medieval scholars who visited India were Al-Biruni. सबसे पहले भारत में अल-बिरूनी आया, जो कि कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से। उसके बाद इब्न बतूता आया, जो कि नॉर्थ अफ्रीका का टेंजियर था। और इनकी राइटिंग्स जो हैं ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देने के लिए मेडाइवल इंडिया की बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ये लोग कहाँ से आए थे? समंदर के रास्ते से आए थे। तो समंदर के रास्ते से अगर आप आए हो तो आप बता सकते हो ना कि भैया मैं पहले कहाँ गया था, सारी चीजें आप बता सकते हो ना कि रास्ते में आने वाली मुश्किलें क्या थी। मैप आप बना सकते हो, रास्ता बता सकते हो कि भाई आप इस रास्ते से जाओगे तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब इस चीज को ऐसे समझो बेटा कि आप लोग पिकनिक जाते हो, अच्छा सबको मालूम है चंबल गार्डन कहाँ है, केएसटी कहाँ है, ये भी सबको मालूम है। अपने घर से सारे जने आंख बंद करके रास्ता बता देते हो ना सारे जने, है ना। तो वैसे ही जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो हमें उस जगह का रास्ता बनाने में दिक्कत नहीं आती।
किसी को बताना हो कि भाई दिल्ली जाना है, तो आपके पापा अच्छे से समझा सकते हैं ना कि दिल्ली कैसे जाएंगे, पहले कहाँ जाना पड़ेगा, या इस रास्ते से आप जाओगे, ये शॉर्टकट लोगे तो भाई साहब जल्दी पहुंच जाओगे। ये चीजें कौन बताता है? पापा बताते हैं, है ना। वैसे ही आपकी मम्मी खाना बनाने में एक्सपर्ट है, खाना अच्छे से बनाना सिखा देती ना, एकदम से बता देती है इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, इसमें ये मसाला डलेगा, इसमें ये मसाला, हर चीज बता देती है ना। तो जो जिस चीज में एक्सपर्ट होगा, जिसने जो अनुभव प्राप्त किया होगा ना, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। आगे समझ में सभी को? तो ये जो अल बिरूनी और जो इब्न बतूता थे, ये दोनों यात्री थे, इन्होंने यात्रा की थी, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छे से बता सकते थे कि भाई कहाँ जाना है। अब इसमें से जो किताब-उल हिंद बुक है, किसकी है? इब्न बतूता की। किसकी? इब्न बतूता की, 14वीं शताब्दी की, 14th। और रिहला इसकी एक और किताब थी जिसमें इंडिया के ट्रेवल्स के बारे में उसने बताया। अब और भी बहुत सारे सोर्सेज मिले मेडाइवल पीरियड के। लार्ज स्केल ट्रेड था यहाँ पर, मैनी टाइप के क्राफ्ट थे, रिलीजियस और कल्चर एक्टिविटीज थी, ऑल द रिक्वायर्ड ऑफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन द मेडाइवल पीरियड। पेपर केम इनटू वाइड यूज ऑफ राइटिंग मटेरियल, और पेपर डॉक्यूमेंट्स कम डाउन यूज द प्रेजेंट प्रिजर्व्ड इन आर्चीव्स। आर्चीव कलेक्शन में क्या आता है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आते हैं, और गवर्नमेंट, फैमिली और अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो संभाल के रखी जा सकती हैं। क्लियर है आप सभी को? मेडाइवल डॉक्यूमेंट्स की अगर आप बात करो, इंस्क्रिप्शंस की अगर आप बात करो, तो रिकॉर्ड में लैंड रेवेन्यू, लैंड ग्रांट्स, वर्क ऑफ रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर वर्क सच एज राइटिंग ऑन ट्रेवल, हिस्ट्री एंड साइंस। और इसमें से कुछ तो प्रशस्तियां भी हमें मिली हैं। यूकोलॉजिस्ट विच आर राइटिंग प्रेजिंग somebody, usually ruler, one exception in कल्हण की राज तरंगिनी। कल्हण राइटर का नाम है, राज तरंगिनी बुक का नाम है। इसने कश्मीर के बारे में इस बुक में बताया है, और संस्कृत को संस्कृत भाषा में लिखी है ये 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में। ट्रू हिस्टोरियन था कल्हण। इसने डिफरेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के बिहाफ पर, मतलब बहुत कुछ पढ़ा इसने, पहले कश्मीर के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया, तब जाके इसने उसको डिक्लेयर किया कि भैया ये मेरी बुक है और इसमें मैंने इसके बारे में लिखा है। ठीक है ना बच्चों, कि कल्हण ने जो राज तरंगिनी लिखी, यहां पे देखो आपसे क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ कभी भी। पहली बात तो दो जो पहले आए थे, अल बिरूनी और इब्न बतूता। फिर राज तरंगिनी किसने लिखी? कल्हण ने। राज तरंगिनी में किसके बारे में लिखा गया है? कश्मीर के बारे में, है ना। और किताब-उल हिंद किसकी बुक है? इब्न बतूता की। ठीक है, उसके बाद है आपके स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स। कई मॉन्यूमेंट्स बेटा ऐसे होते हैं जो ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के अंदर होते हैं। स्कल्पचर्स वर मोस्टली मेड अप ऑफ ब्रोंजे, स्टोन और वुड, लकड़ी के, तांबे के और पत्थर के बने होते हैं। ए गुड नंबर ऑफ स्कल्पचर और फिगर्स ऑफ किंग्स, क्वींस, गॉड्स और गॉडेसेस। या तो वो भगवान की मूर्तियां होती हैं, या हम ये कहें कि किसी राजा की मूर्ति होगी, या किसी रानी की मूर्ति होगी। ऐसे ही एक बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, वृदेश्वर मंदिर, ये तंजावुर में है। और एक है दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में है बेटा। इनमें बहुत आपको सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी दिखेंगी और आपको मूर्तियां भी दिखाई देंगी। ठीक है, कई थीम्स पर हैं जिसमें माइथोलॉजिकल टेल्स लिखी गई हैं, कहानियां लिखी गई हैं। पैलेस सीन्स हैं, फॉरेस्ट लाइफ है। दीज स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स इंडिकेट मिनट डिटेल्स अबाउट द एवरीबॉडी कस्टम्स, फूड हैबिट्स, किस प्रकार के उनके शौक थे, हेयर स्टाइल कैसा था, ड्रेसिंग सेंस कैसी थी, ज्वेलरी कैसी पहनते थे, इन चीजों के बारे में वो आपको बताते हैं। मैनी स्टाइल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द पीरियड। द मोस्ट फेमस स्कल्पचर इज चोला ब्रॉन्ज। इसमें क्या है? डांसिंग शिवा की मूर्ति दिखाई गई है। देखिए, ये देखो कितनी सुंदर सी मूर्ति है ना, देखिए आपको, देखो कितनी खूबसूरत डांस करते हुए मूर्ति है। ये चोल साम्राज्य से मिली है। कहाँ से मिली है? चोल साम्राज्य से। शिव की डांस करते हुए, जो लोग कथक सीखते हैं, कथकली सीखते हैं, वो लोग जो नृत्य का शौक रखते हैं ना, उनके पास ये मिल जाती है। समझ में आ गई? मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिसमें पुराने मंदिर होते हैं, मॉस्क होते हैं,
पैलेसेस होते हैं, फोर्ट होते हैं, क्लॉक टावर्स होते हैं और टॉम्ब स्टोन्स होते हैं। टॉम्ब स्टोन होते हैं जब हम कहते हैं दरगाह, कहीं पे किसी को दफनाया जाए वो। इसमें देखो अब आपकी रेड फोर्ट है एक तो इंडिया में मेडाइवल पीरियड का, दिल्ली में, ताजमहल आगरा में, वृद्धेश्वर टेम्पल तंजावुर में। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि पहली बात तो ये जो शिव की नटराज की मूर्ति है ये किसकी है, चौल संप्रदाय की। देखो मैं बीच बीच में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी बता रही हूँ, बाद में मत कहना मैडम ये कब पूछे आपने, ये तो बताए ही नहीं थे, ये नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। कल्हण की क्या थी, राज तरंगनी थी, किस पे लिखी हुई है, कश्मीर पे लिखी हुई है। फिर आपकी जो ये शिव की नटराज की मूर्ति है डांस करते हुए, किसकी है, चोल साम्राज्य की मूर्ति है ना। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में है। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजावुर में है, याद रखेंगे। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। रेड फोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपको किससे पढ़ना है, हमसे। और मुझसे पढ़ने वाले बच्चे यही कहते हैं मैडम आपके क्वेश्चन बड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, जिस दिन मैं टेस्ट डालूंगी ना आपको इस चैप्टर का, उस दिन इनमें से कोई भी क्वेश्चन डाल सकती हूँ, ठीक है। इसलिए बी प्रिपेयर। इन मॉन्यूमेंट्स का, दीज मॉन्यूमेंट टेल अस अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल्स। ये इंजीनियरिंग स्किल के बारे में बताते हैं। देखो ये हुमायूं की टॉम्ब, और अगर आपको मालूम हो तो हुमायूं की जो टॉम्ब है ये चार तरफ आप देखो ऐसे बनी है, ये ऐसे चार तरफ आपके बागीचा है और बीच में ये हुमायूं की टॉम्ब बनी है, बहुत ही खूबसूरत है ये। He efforts all mobilizing labor for such a massive project and the success of the revenue collection to raise money for such a majestic structure. The inscriptions on the walls give us a good idea about the life of the people. ठीक है। और इसमें आपको ओरिजिनल एबिलिटी पीपल्स की, वहां उस समय लोग किस तरीके से काम करते थे ये भी आपको दिखाई देगी। और उसके बाद है आपका इंस्क्रिप्शंस। The science pertaining to the study of inscriptions or epigraphs is called epigraphy. The person who study epigraphy उसको epigraphist कहते हैं। Inscription often written in various old languages and scripts may record royal proclamations, religious instructions and gifts to temple and villages. For this period, we have abundance of material from Chola Sampradaya inscription of walls on Taj Mahal, Red Fort and the palace walls of Rajputs, राजपूतों के महलों में। कॉपर प्लेट्स और टेम्पल वॉल्स जो हैं ये रिकॉर्ड रखती हैं गिफ्ट मेड बाय किंग्स, जो राजा को गिफ्ट दिए जाते थे या राजा गिफ्ट किसी को देता था। व्यापारियों को मंदिरों में, प्रीस्ट और स्कॉलर्स को। इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द पीपल। Some inscriptions also describe the achievements of kings. A few inscriptions even provide a list of the various kings of dynasty. Such a list is called genealogical list. Genealogical list. इसमें हम टेम्पोरल वॉल की इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो था आपका बेटा अब तक का, ठीक है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यू लैंग्वेजेस की ग्रोथ कैसे हुई, कॉइन्स क्या है, हिस्टोरियन प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। और आप जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आपकी बुक के वो आप याद करेंगे, ठीक है। और कल मैं आपसे पूछ भी लूंगी, फिर मत कहना मैडम बताया नहीं था हमको, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।